Good morning, all of you. Let's continue chapter number 3, electrochemistry. In previous class, we discussed about Daniell cell. That's right. Daniell cell is an example of galvanic cell or voltaic cell. Daniell cell के अंदर हमने पढ़ा एनोड एंड कैथोड. इट मीन्स वहाँ पर हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोड. दैट्स राइट, इलेक्ट्रोड. और आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. दैट्स राइट. देखिएगा, इलेक्ट्रोड, आप कोई भी इलेक्ट्रोड बना सकते हैं. डैनियल सेल के अंदर हमने इलेक्ट्रोड किस तरीके से प्रिपेयर किया था, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है. डैनियल सेल के अंदर हमने इलेक्ट्रोड प्रिपेयर किया तो उसके लिए हमने एक कंटेनर लिया था, बीकर, और उसके अंदर हमने जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन को हमने फिल किया था. तो उससे यहाँ पर क्या थे, जिंक के आयंस. ऑब्वियसली सल्फेट आयंस भी होंगे, बट यहाँ सल्फेट आयंस जो है ना वो काम के नहीं है. और फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इसके अंदर जिंक की जो रॉड थी उस जिंक की रॉड को ही हमने इसके अंदर डिप कर दिया था. दैट्स राइट. उससे क्या हुआ था, उससे हुआ ये था कि ये जो जिंक और ये जो जिंक आयन है इनके बिटवीन केमिकल रिएक्शन हुई थी. दैट्स राइट. दस दैट अरेंजमेंट इज नॉन एज इलेक्ट्रोड. यही आपका क्या बन गया है, इलेक्ट्रोड. इस तरीके से आप किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं. जिंक का इलेक्ट्रोड हमने बनाया, ऐसे ही आप कॉपर का इलेक्ट्रोड बना सकते हो. तो एक अगर मैं कॉमन बात अगर आपको कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं एक बीकर या कंटेनर लूँ, उसके बाद उसके अंदर किसी भी मेटल के आयन का, कोई भी मेटल, दैट्स राइट, कोई भी मेटल, ये मेटल और इस मेटल के आयंस का सॉल्यूशन. तो आपको पता है मेटल्स जो होती हैं वो तो क्या करती हैं, मेटल्स की तो प्रॉपर्टी यही होती है कि मेटल्स जो होती हैं वो बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है. तो ये मेटल है, मान लीजिए इसने क्या किया है, n इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, 1 2 3 4. तो जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी उतना इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी. सो इसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. दैट्स राइट, दैट इज m पॉजिटिव n. जैसे जिंक है, तो जिंक क्या काम करता है, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और क्या बना देता है, Zn पॉजिटिव 2 आयंस बना देता है. दैट्स राइट. सोडियम अगर आपके पास में है तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और उसके बाद में Na पॉजिटिव 1 आयन बना देता है. तो कोई भी मेटल अगर आपके पास में है तो उसने n इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और ये उसके बन गए आयंस. तो आपने क्या करना है, किसी भी मेटल के आयनों का सॉल्यूशन आपको लेना है. यू टेकन सॉल्यूशन ऑफ आयंस ऑफ एनी मेटल्स. दैट्स राइट. ये आपने किसी भी मेटल के आयंस का सॉल्यूशन लिया और फिर करना क्या है, आपको इस आयन के सॉल्यूशन में उसी मेटल को डिप करना है. वही जो मेटल आपने ली है उसी मेटल का आप एक जो सॉलिड वायर है दैट डिप्ड इन दैट सॉल्यूशन. अब ये जो अरेंजमेंट आपके बना, दैट अरेंजमेंट इज नॉन एज इलेक्ट्रोड. दैट अरेंजमेंट इज नॉन एज इलेक्ट्रोड. इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोड कहेंगे. दैट इज इलेक्ट्रोड. तो इस तरीके से आप किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड जो है वो बना सकते हैं. ठीक है, जिंक, कॉपर, एनी अदर जो भी आपके पास में मेटल है उसका इलेक्ट्रोड बना सकते हैं. तो दैट इज इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड आपके पास हो गया है. अब बात आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, चलिए. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की. देखिएगा क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं बेटा, वो कहते हैं कि जब भी आप किसी भी मेटल और वायर या मेटल रोड को, ये आपके पास में जिंक की रोड है, इसको इसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप करेंगे. दैट्स राइट. तो क्या होगा, तो यहाँ पर 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. तो जब भी आप किसी भी मेटल को उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशंस में डिप करोगे तो बेटा यहाँ पर 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है.
क्या क्या 3 टाइप की पॉसिबिलिटी होती है देखिएगा। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ये जो आयंस हैं, इन आयंस के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये आयंस जो हैं ये यहाँ जाएंगे और जा करके जो मेटल की सरफेस है ना, इस मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही वहाँ जा करके स्ट्राइक करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो मेटल है, ये जो मेटल है, मेटल का आयन ये वहाँ गया मेटल की सरफेस पर, और वहाँ जा कर के हो सकता है ये उस रोड से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल एटम बन जाएगा, और न्यूट्रल एटम जब ये बनेगा तो ये आयन यहीं मेटल की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा। दैट्स राइट। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जैसे ही आयन यहाँ जाकर स्ट्राइक करे तो ये तो लौट करके आ जाए, कोई चेंज ना हो, लेकिन इस आयन को देख करके ये जो मेटल है ना, ये जो सॉलिड मेटल यहाँ पर बैठा हुआ था, ये जो सॉलिड मेटल है, ये जो सॉलिड मेटल है आपके पास में, ये क्या करे, ये सोचे कि यार ये आयन है तो मैं भी क्या बन जाता हूँ, आयन बन जाता हूँ। तो ये क्या करे, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और खुद क्या बन जाए, आयन बन जाए, और आयन बन करके कहाँ पर आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर आ जाए। दैट्स राइट। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी और भी है, और वो जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये वहाँ जाकर स्ट्राइक करे तो दोनों में से कोई सी भी रिएक्शन ना हो, एज इट इज जैसे जाए वैसे के वैसे आ जाए, कोई भी केमिकल रिएक्शन ही ना हो, कुछ भी ना हो। दैट्स राइट। अब इन तीनों में से काम कौन सा होगा, मेटल का जो आयन है वो वहाँ जा कर के इलेक्ट्रॉन गेन करे, गेन करने के बाद रिड्यूज हो जाए, रिड्यूज होने के बाद वहीं डिपॉजिट हो जाए, या फिर जो मेटल है वो मेटल क्या करे, अपने आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो आप देख रहे हैं मेटल जब आयन में कन्वर्ट हो रही है तो उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। दैट्स राइट। क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जो मेटल है उस मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए, और यहाँ से मेटल का आयन जब वहाँ जा कर के डिपॉजिट हुआ है तो उसमें उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसका मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और या फिर कोई रिएक्शन ही ना हो। दैट्स राइट। तो देखिएगा जैसे ही इन दोनों में से कोई सा भी एक काम होता है, जैसे ही दोनों में एक काम होगा, दैट्स राइट, चाहे रिडक्शन हो और चाहे क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। तो देखिएगा जैसे ही मेटल का आयन जो था, ये मेटल का आयन वहाँ जाएगा, वहाँ जा करके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट्स राइट, जिससे वो मेटल बन जाएगा, मेटल बन जाएगा, मेटल बनता रहेगा, यहाँ से निकल के जाता रहेगा, मेटल बनता रहेगा, मेटल बनता रहेगा। उससे क्या होगा, उससे देखिएगा, उससे होने वाला यह है कि ये जो मेटल है इस मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, जिससे ये जो मेटल है इस मेटल पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आने लगेगी। दैट्स राइट। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आने लगेगी, उससे जो मेटल जो आपके पास में रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा। बट ये जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में मेटल के पॉजिटिव आयन तो हैं ही, बट अनदर नेगेटिव आयन भी तो होंगे। जैसे जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट के अंदर क्या है, जिंक के पॉजिटिव आयन तो हैं ही, साथ में यहाँ सल्फेट आयन भी तो प्रेजेंट होगा भाई। तो वो जो नेगेटिव आयन यहाँ पर प्रेजेंट है, वो जो नेगेटिव आयन यहाँ पर प्रेजेंट हैं उनका तो कुछ हुआ ही नहीं है। दैट्स राइट। बस मेटल जो है वो मेटल वहाँ जा रही है इलेक्ट्रॉन को गेन करके और डिपॉजिट हो गई, ये भी वहाँ डिपॉजिट हो गया, ये भी वहाँ डिपॉजिट हो गया, जिससे इस वायर से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। वायर के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होने लगेगा, पॉजिटिव, और सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, जिससे इस मेटल पर और इस सॉल्यूशन में चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। दैट्स राइट। चार्ज का सेपरेशन हो गया, यहाँ से चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो गया है। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्या होगा, चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो गया, सेम इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से अगर ये जो मेटल्स है, ये जो मेटल है, अगर ये मेटल निकल करके अगर इस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा होता तो ये जो मेटल है ये किस में कन्वर्ट होता, मेटल के आयन में, यहाँ क्या लॉस कर देता, इलेक्ट्रॉन। उससे क्या होता, उससे ये होता कि ये जो मेटल है इस मेटल पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ जाते। इट मीन्स जो आपकी जो रोड है मेटल वाली, उस रोड पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता, नेगेटिव, और यहाँ से मेटल निकल करके सॉल्यूशन में आ जाता, जिससे इस सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयंस बढ़ जाते, पॉजिटिव जो आयंस हैं इंक्रीजेस इन दैट सॉल्यूशन। therefore here a charge separation is create। सॉल्यूशन जो था उस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज, और जो रोड है उस रोड पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। तो चार्ज का सेपरेशन हो गया है।
और ये जो चार्ज सेपरेशन यहाँ पर डेवलप हुआ है, दैट चार्ज सेपरेशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट चार्ज सेपरेशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जितना ज़्यादा चार्ज का सेपरेशन यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा है। दैट्स राइट। तो जब भी आप क्या काम करेंगे, किसी मेटल की रोड लेंगे, मेटल की वायर को लेंगे, और मेटल की वायर को लेने के बाद में उस मेटल की वायर को अगर उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन में डिप अगर आपने कर दिया है, तो यहाँ पर बेसिकली तीन प्रॉपर्टी होंगी, या तो मेटल इसमें कन्वर्ट होगी, या ये मेटल इसमें कन्वर्ट होगी, या कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं हो रहा है तब तो कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा। तो आपके पास दो काम होंगे, या तो इस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा या फिर इसका रिडक्शन होगा। दैट्स राइट। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो भी यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और रिडक्शन अगर हो रहा है यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज। दोनों ही केस में क्या होगा, यहाँ चार्ज सेपरेशन क्रिएट होगा, या दोनों ही केस में यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। दोनों ही केस में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज सेपरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट्स राइट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये चार्ज सेपरेशन से हुआ क्रिएट, और चार्ज सेपरेशन किससे क्रिएट हुआ, वो मेटल के या तो ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मेटल का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, तो इट इज़ डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल। बेटा बहुत सारी मेटल्स ऐसी होती हैं जो ईजीली ऑक्सीडाइज होती हैं, ठीक है ना। तो जो इजीली ऑक्सीडाइज होती हैं तो उनका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो रिड्यूस होती हैं तो उनका रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन दोनों ही केस में यहाँ पर चार्ज सेपरेशन क्रिएट होगा या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बिटवीन मेटल रोड एंड सॉल्यूशन ऑफ देयर आयंस। दैट्स राइट, मेटल की रोड और मेटल के आयन का जो सॉल्यूशन है, उन दोनों के बीच में चार्ज का सेपरेशन क्रिएट होगा। दैट चार्ज सेपरेशन, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। तो जिंक की वायर को जैसे आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करोगे, यहाँ इनके बीच में रिएक्शन होगी जिससे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। ठीक है। अगर आप कॉपर की बात कर रहे हो तो आपने क्या करना है, कॉपर की वायर ले लिया आपने, और कॉपर की वायर लेकर के इसको किस में डिप करना है आपने, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो जैसे आप यहाँ पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने लगेगी। दैट्स राइट। अगर हम जिंक और कॉपर को कंपेयर करें तो यहाँ पर तुम्हें याद रखना है कि जिंक जो है बेटा ये इजीली ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो जिंक जो था उसका ऑक्सीडेशन होता है कंपैरेटिव टू कॉपर। तो जिंक जो है वो जिंक तो किस में कन्वर्ट होता है, Zn पॉजिटिव 2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता था डैनियल सेल के अंदर। और कॉपर जो होता है बेटा ये इजीली रिड्यूस होता है दैन जिंक, तो कॉपर जो होता है बेटा उसके 2 आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना देंगे सॉलिड। तो दोनों ही केस में यहाँ भी चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा और यहाँ भी चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा। दैट्स राइट। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दैट नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिंक का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और कॉपर का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। दैट्स राइट। आप कोई और अगर मेटल का इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो उसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है। तो ये हो गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इतनी सारी स्टोरी होने के बाद में अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करें। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें थोड़ा सा, तो सबसे पहली चीज़ तो इलेक्ट्रोड कैसे बनाना है। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक मेटल की वायर को उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन में आपने डिप कर देना है, बन गया इलेक्ट्रोड। दैट्स राइट। दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन से यहाँ क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज सेपरेशन, और दैट पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज सेपरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन किस के बिटवीन मेटल सरफेस एंड किस के बिटवीन बेटा, मेटल सरफेस एंड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है मेटल्स का उसके बिटवीन। ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयंस, दोनों के बिटवीन।
जो चार्ज सेपरेशन क्रिएट हुआ, दैट नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जिंक का अगर इलेक्ट्रोड है तो जिंक के इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, कॉपर का अगर इलेक्ट्रोड है तो कॉपर के इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अगर किसी दूसरी मेटल का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अगर आपने एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है तो इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड है तो एल्यूमिनियम का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अब हमारे पास अराइज होता है, दैट इज इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ई से लिख देता हूँ, दैट्स राइट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक का भी होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर का भी होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का भी होगा। अब इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा कितना, हाउ मच वैल्यू ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी, कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कैसे करें, दैट्स राइट। तो इलेक्ट्रोड हम बना सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम समझ सकते हैं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज हियर, हाउ कैन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो देखिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको एक बहुत छोटी सी बात में कहूँ कि बताइए 1 kg कितना होता है, 1 किलोग्राम कितना होता है। तो आपके पास कोई भी मटेरियल है तो आप क्या करेंगे, एक बैलेंस लेंगे, ठीक है, ये आपने एक बैलेंस मशीन ले ली है। इस बैलेंस मशीन पर आपने क्या करना है, इधर आपने वो जो मटेरियल है वो मटेरियल रखा है, और इधर क्या करेंगे, इधर आप 1 kg का जो बाट है वो रखेंगे, लीजिए। बट ये 1 kg का बाट अभी कहाँ से आया, कहोगे सर हम मार्केट से लाए। मार्केट वाला कहाँ से लाया, सर कंपनी से लाया। कंपनी वाला कहाँ से लाया भाई, कंपनी वाले को क्या पता चला कि इतना जो आयरन है, इतना जो लोहा है ये 1 kg है, उसको कहाँ से पता चला, उसने कहाँ से बनाया। तो कहोगे सर भगवान ने भेजा होगा, नहीं भगवान ने नहीं भेजा, ठीक है ना। जिनेवा के अंदर क्या किया गया था, जब IUPAC सिस्टम बनाया गया था उस समय कहा गया था कि भाई जो वेट है उस वेट को मेजर कैसे करें, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स हैं वेट के, इंडिया में अलग यूनिट चलते हैं वेट के, ठीक है ना। मन चलता है, टन चलता है, क्विंटल चलता है, ठीक है, शेर चलता है, अलग अलग, अमेरिका चाइना में पौंड चलता है। तो अलग अलग जो है वो वेट के मेजर जो यूनिट्स थे मेजर करने के, वो अलग अलग यूनिट्स चलते थे। तो कहा कि ये तो फिर यूनिफॉर्मलिटी नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उन्होंने कहा कि भाई जो वेट है उस वेट को आपने क्या करना है, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर kg में मेजर करना है। बट फिर क्वेश्चन आ रहा कि यार ये kg कितना होगा, 1 kg कितना ले। तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली, उन्होंने एक प्लैटिनम और रेडियम का एक सिलेंडर बनाया, और उस सिलेंडर को वहाँ पर उन्होंने रख दिया और कहा कि ये सिलेंडर 1 kg का है, दैट इज़ रेफरेंस, और कहा कि इसके बराबर बराबर मेजर करके ले जाओ, ये सब का सब 1 kg का होगा। तो ऊपर से नहीं आया ये kg, ये साइंटिस्टों ने मिल करके क्या बनाया हुआ, एक स्टैंडर्ड वहाँ पर सिलेंडर बना कर रखा हुआ है कि ये 1 kg है, माना हुआ है अपनी मर्जी से, और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसी के इक्वलेंट जो मास है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम कह देते हैं, दैट्स राइट। तो आपके पास में एक रेफरेंस मास वहाँ पर लिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड मान करके रखा हुआ है, उसके इक्वल जो वेट होता है ना, दैट इज 1 kg। सेम इसी तरीके से अब ये अपने इलेक्ट्रोड्स बना लिए हैं, अब इन इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब ये पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें भाई, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें। कि जिंक का इलेक्ट्रोड हमने बनाया, हमें समझ में आया, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हमें समझ में आया कि चार्ज सेपरेशन होगा जिससे पोटेंशियल क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। बट हाउ कैन वी कैलकुलेट, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मास के लिए आपने या वेट के लिए आपने क्या किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस बनाया हुआ है सिलेंडर को, उसी तरीके से इन, अब अगर आपको कोई भी अननोन मास, अननोन वेट अगर आपको कैलकुलेट करना है कि वो कितना होगा, तो आपने वो जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उससे हम मेजर कर लेते हैं कि उसका इक्वल है या 2 टाइम है या 3 टाइम है या 4 टाइम्स है, तो उसका अकॉर्डिंग उसका हम वेट बता देते हैं। उसी तरीके से अब ये इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हैं, अब इनका पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें।
तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, अगर आपको इन सब का इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो एक काम करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। और वो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बना लेते हैं ना, उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नोट कर लेते हैं। दैट्स राइट। और अब जब आपके पास में किसी एक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, अब आपको क्या करना है, अनदर जो आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं इनका अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आपने बनाया हुआ है ना, इससे कंपेयर करके, इससे कंपेयर करना है। अगर आपको जिंक का कैलकुलेट करना है तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आपने बनाया है उससे इसे कंपेयर कीजिए, जिंक इलेक्ट्रोड को, ठीक है ना, और उससे कंपेयर करके और फिर कैलकुलेट कर दीजिए कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। सेम ऐसे ही कॉपर का कैलकुलेट कर लीजिए, एल्यूमिनियम का कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत सारे जो इलेक्ट्रोड्स आपने बनाए हैं सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। दैट्स राइट। और उसका पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए और उससे कंपेयर करके आप दूसरों का कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे मेरे पास कोई मटेरियल था, अब मुझे उसका वेट बताना है कितना होगा, तो अब कैसे बताऊं वेट, तो साइंटिस्टों ने स्टैंडर्ड माना हुआ है उस सिलेंडर को, कहा कि इस सिलेंडर का जो वेट है वो 1 किलोग्राम है, मान लिया उन्होंने। अब आपको क्या करना है, ये जो अननोन आपके पास मटेरियल है उसे कंपेयर करोगे इसके साथ में कि ये इस सिलेंडर से हाउ मच टाइम मोर। दैट्स राइट। अगर ये इस सिलेंडर से 2 टाइम ज़्यादा है, 2 टाइम्स, इसका मतलब है इसका वेट 2 किलोग्राम हो गया। अगर ये आपका नॉन मटेरियल 3 टाइम्स ज़्यादा है तो 3 किलोग्राम हो गया। दैट्स राइट। तो आपने इससे इसको कंपेयर करना है। सेम इसी तरीके से आपको एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मानना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा और उसका पोटेंशियल आपको चाहिए, ठीक है, और उसके पोटेंशियल से अनादर जो इलेक्ट्रोड्स है इनके पोटेंशियल को कंपेयर करके और फिर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट। तो इलेक्ट्रोड होने के बाद, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने के बाद में अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन आता है, बट हमने कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्ट तो कैलकुलेट करें कैसे, तो फिर हमने तरीका निकाला कि इनको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंपेयर करके कैलकुलेट करना है। कंपेयर किससे करना है, तो कंपेयर करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। दैट्स राइट। तो अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और साइंटिस्टों ने जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है ये बनाया हुआ है हाइड्रोजन का। दैट्स राइट। तो आपके सिलेबस में जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दैट्स राइट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ पा रहे हो किस लिए बनाया हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हमें जो और इलेक्ट्रोड हैं उनका कैलकुलेशन करना है, उनके पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में SHEB कह देते हैं। इसको साइंटिस्टों ने क्या बनाया हुआ है, रेफरेंस बनाया हुआ है। दैट्स राइट। चलिएगा, क्या होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, CBSE एग्जाम में, कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखिएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर लेते हैं। एक प्लेटिनम की वायर होती है, ठीक है, और नीचे जो है वो यहाँ पर लगी होती है प्लैटिनम की एक फॉइल, जिसके ऊपर हम प्लैटिनम ब्लैक या प्लैटिनम को पाउडर फॉर्म में ला करके उसकी कोटिंग कर देते हैं। दैट्स राइट। और ये पूरी की पूरी जो है, ये जो प्लैटिनम की वायर है, इसे हम कवर अप कर देते हैं ग्लास से, लीजिए, ठीक है, पूरी की पूरी को हमने ग्लास के अंदर बंद कर दिया है। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में ये जो पूरा का पूरा होता है, इस पूरे को एक और ग्लास वेसल के अंदर बंद कर देते हैं। ये लीजिए, ये जो आपके पास बन गया है दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब क्या करते हैं, ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है इसे हम एक बीकर के अंदर डिप कर देंगे, ये लीजिए,
और ये जो बीकर के अंदर डिप किया है, इस बीकर में आपको क्या करना है, फिल करना है। क्या फिल करना है, इस बीकर के अंदर आपको फिल कर देना है HCl का सॉल्यूशन, HCl भर देना है, ठीक है। दैट इज प्लैटिनम वायर। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ से एक और पाइप लगाते हैं जो कि पूरा का पूरा इस सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट होता है, और यहाँ से हम एक एग्जिट पाइप लगाते हैं। देखिएगा, ये जो है ये एंटर पाइप और ये जो है ये एग्जिट पाइप है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस एंटर करता है। अब स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड जहाँ भी आएगा तो वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होते हैं यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं वो कंडीशंस होती हैं कि यहाँ पर एक तो जो आपको टेम्परेचर है ये आपको 298 केल्विन रखना है। अब आगे जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे जब भी हम स्टैंडर्ड चीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको याद रखना है टेम्परेचर जो है वो आपको 298 केल्विन ही रखना है। दैट्स राइट। चलिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपने स्टैंडर्ड कर दिया। अब प्रेशर जो है वो कितना करना है, वो आपको करना है 1 बार। हालांकि पहले क्या करते थे 1 एटमॉस्फेरिक काम में लेते थे, बट स्टैंडर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं 1 बार काम में लेते हैं। तो नॉर्मल हमारा जो एयर का प्रेशर है, ये जो एयर का प्रेशर हमारा यहाँ पर है ओशियन वाटर लेवल के ऊपर जो लगा है, ये 1 एटमॉस्फेरिक होता है। दैट्स राइट। और हमें कितना चाहिए 1 बार। तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, आपको पता है 180 एम इज इक्वल टू क्या होता है 1.003 बार होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट्स राइट। तो हम यहाँ पर एयर का जो प्रेशर है उसे हम 1 बार भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। तो 1 बार आपको प्रेशर रखना है, टेम्परेचर इतना रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो HCl आपने यहाँ पर रखा है दैट शुड बी 1 मोलरिटी, वो 1 मोलरिटी का होना चाहिए। अब सॉल्यूशन में पढ़ा है कि ये 1 मोलरिटी और 1 नॉर्मेलिटी दोनों, HCl की मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों बराबर होती है, क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर एक ही होता है, इसलिए। दैट्स राइट। ये लीजिए, ये आपके पास में प्लेटिनम की वायर है, ये प्लैटिनम की वायर पूरी की पूरी थी आपके पास में। इस प्लैटिनम की वायर के ऊपर नीचे आपने ये प्लैटिनम पाउडर लगा दिया, इसे हम कहते हैं प्लैटिनम ब्लैक। ठीक है, ये प्लैटिनम की फॉइल है, इसको वायर ना कह करके इसको प्लैटिनम फॉइल कह दूँ मैं, ठीक है। दैट इज प्लैटिनम फॉइल, और ये प्लैटिनम वायर, ये लीजिए। दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बन गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब क्या किया गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने बना लिया। अब साइंटिस्टों ने क्या किया है, साइंटिस्टों ने कहा कि ये जो आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रोड दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रोड जो है ये एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है SHG। लेकिन जब ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ क्या रिएक्शन होगी आपको याद होना चाहिए। अब आपको पता है एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, एनोड तो किसको कहना है, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, आउट होता है। तो जब ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, दैट्स राइट। क्या केमिकल रिएक्शन होने वाली है जब एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो देखिएगा यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है वो एंटर करेगी, वो यहाँ जाएगी प्लेटिनम की फॉइल पर, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस आपकी एंटर करेगी, अंदर चली गई, दैट्स राइट। उसके बाद में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से डिकम्पोज हो जाएगी, टूट जाएगी, जिससे क्या बनेंगे, हाइड्रोजन के एटम्स बन जाएंगे। और हाइड्रोजन का ये जो एटम बना, ये एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, जिससे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का आयन। और जो हाइड्रोजन का आयन बना है वो हाइड्रोजन का आयन इसी HCl के सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। दैट्स राइट। HCl यहाँ पर है तो ऑलरेडी पहले से H पॉजिटिव के आयंस होंगे, यहाँ पर Cl नेगेटिव के आयंस भी होंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के आयंस होंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ से आएगी, आने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव के आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके चले जाएंगे। दैट्स राइट। और ये H पॉजिटिव अब बन जाएगा एक्वस, ये रिएक्शन यहाँ पर होगी। बट अगर आप H2 ले रहे हो तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, तो आपको यहाँ से 2H लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या फिर आप क्या लिखो, या फिर आप लिखो H2 गैस,
ठीक है। इसका आपने हाफ मॉलिक्यूल लिया, हाफ मॉलिक्यूल का मतलब अकेला हाइड्रोजन हो गया है और वो H पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया और वो यहाँ सॉल्यूशन में आ जाएगा। अगर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ से ये रिएक्शन होगी, और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है देन क्या रिएक्शन होगी। तो कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो आपको पता है कैथोड पर तो क्या होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पर, और रिडक्शन में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। दैट्स राइट। तो क्या होगा, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर पड़े हैं, ये हाइड्रोजन के आयन आएंगे यहाँ से और यहाँ पर जाएंगे प्लेटिनम फॉइल पर। तो हाइड्रोजन के जो आयन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, वो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को प्लेट से गेन करेंगे, जिससे वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का न्यूट्रल एटम। बट एटम का तो एग्जिस्टेंस होता नहीं है, तो वो एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल में। और मॉलिक्यूल किसके फॉर्म में बनेगा, गैसेस स्टेट में बनेगा। तो अगर आप दो हाइड्रोजन का एटम अगर यहाँ से लोगे तो दोनों के दोनों वहाँ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बना देंगे। ये जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनी है वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी, और ये जो एग्जिट वाला पाइप है इससे हाइड्रोजन गैस कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। दैट्स राइट। तो ये आपकी रिएक्शन होगी कहाँ पर, एट कैथोड। अगर इसे एक के फॉर्म में लिखोगे तो H पॉजिटिव जो कि एक्वस है, ठीक है बेटा, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 गैस बनाएगा। बट H2 गैस का कितना मॉलिक्यूल बनेगा, हाफ मॉलिक्यूल बनेगा। तो ऐसा भी आप इसे लिख सकते हो। तो देखिएगा ये जो SHE है ये एक्ट एज बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड। इफ it behave like anode then oxidation reaction is completed at that electrode, ठीक है। in this reaction hydrogen gas converted into hydrogen ion, that's right। but if that electrode behave like a cathode then reduction reaction is performed at that electrode. during the reduction reaction hydrogen ion converted into hydrogen gas, that's right। तो ये आपका हो गया है SHE। ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अगली चीज सुनेंगे, अब सुनिएगा। अब ये जो SHE है, इस SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब जो बता रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैंने E से लिखा, बट ये जो आपने इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है दैट इज स्टैंडर्ड है, तो मुझे नोट लगाना पड़ेगा, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट्स राइट। किसका है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन का। दैट्स राइट। अब हाइड्रोजन का तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था इस हाइड्रोजन का, ये साइंटिस्टों ने कितना माना हुआ है, उन्होंने एज्यूम किया हुआ है कि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। याद रखना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना माना, कितना एज्यूम किया कि इसका जो पोटेंशियल है वो 0 होता है। अब अगली चीज़ सुनिएगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बेटा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन सा, तो देखिएगा, इसने किसकी तरह बिहेव किया है, एनोड की तरह बिहेव किया तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और कैथोड की तरह बिहेव किया तो रिडक्शन हुआ है। इसलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स राइट। अगर आप इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे, ऑक्सीडेशन, तो इसे ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ऑक्सीडेशन के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान देना है आपको। मैं कह रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये भी दो टाइप से लिखा जाता है। कौन कौन से दो टाइप से लिखा जाता है, एज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट्स राइट। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना चाहते हो, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना चाहते हो, तो ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन देखो क्या हुआ, तो इसमें हाइड्रोजन जो गैस थी वो हाइड्रोजन के आयन में कन्वर्ट हुई। तो अगर आप यहाँ लिखोगे हाइड्रोजन जो गैस थी वो हाइड्रोजन के आयन में कन्वर्ट हुई, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि कितना है, 0। ठीक है। और अगर आप ऐसे ना लिख करके इसे लिखो कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बट रिडक्शन वाला, तो रिडक्शन जो है वो कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है। तो देखिएगा कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं। तो अगर आपने इसको ऐसा लिखा कि H पॉजिटिव आयन
कन्वर्टेड इनटू H2। तो देखिए इस प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है, तो दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और साइंटिस्टों ने इन दोनों को ही कितना एज्यूम किया हुआ है, 0 एज्यूम किया हुआ है। दैट्स राइट। तो अभी तक तो हमारे पास केवल एक ही चीज़ थी, और वो कौन सी चीज़ थी, वो थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट्स राइट। अब हमारे पास आगे आ गया ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये भी स्टैंडर्ड वाला है क्योंकि आपने इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड बनाया। फिर हमारे पास आ गया कि ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये भी दो टाइप का होता है, ये ऑक्सीडेशन वाला भी होता है और ये रिडक्शन वाला भी होता है। दैट्स राइट। बस ये हमारे रिप्रेजेंट करने के तरीके पर डिपेंड करेगा। अगर हमने ऐसा लिखा है इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है। और याद रखना है मॉडर्न कैलकुलेशन के अंदर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है यही काम में लिया जाता है। ठीक है। सीबीएसई के एग्ज़ाम में यही आएगा। ठीक है। सीबीएसई के एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, बट जो कंपटीशन होगा उस कंपटीशन के अंदर आपको क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन वाला ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा। याद आ रही है बात समझ में? ठीक है। सीबीएसई में कौन सा काम में लेगा, वो आपको रिडक्शन वाला, क्योंकि मॉडर्न कैलकुलेशन में स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। तो सीबीएसई में ऑक्सीडेशन वाला नहीं आएगा जनरली। ठीक है। बट कंपटीशन में जो है मोस्टली ऑक्सीडेशन वाला ही दिया जाता है। दैट्स राइट। वापस से अगर मैं कंक्लूड करूँ सारे मटेरियल को, तो हमने कहा कि सर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बनाया जाता है। फिर मैंने कहा कि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है ये एनोड और कैथोड दोनों तरीके से बिहेव करता है। अगर वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो आपके पास में नेट सेल रिएक्शन जो है वो ये होती है। ठीक है। और अगर वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये होती है। फिर मैंने कहा कि हाइड्रोजन की ये जो इलेक्ट्रोड है इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये भी दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन वाला भी, रिडक्शन वाला भी। और हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना एज्यूम किया हुआ है, 0 एज्यूम किया हुआ है। अब दो टाइप का है, ये ऑक्सीडेशन वाला है और ये कौन सा है, रिडक्शन वाला है। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये हमारे रिप्रेजेंट करने के तरीके पर डिपेंड करेगा। अगर हमने ऐसे लिखा है तो हमने इसे किसके फॉर्म में लिखा है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखा है, और ऐसे लिखा है तो हमने इसे रिडक्शन के फॉर्म में लिखा है। दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन का दोनों तरीके का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना एज्यूम किया हुआ है, 0 एज्यूम किया हुआ है। ये हमारे पास आ गया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था बोलो, क्वेश्चन क्या था हमारा, हमारा क्वेश्चन क्या था, तो आपको याद होना चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमारा था कि हमने क्या बनाया, हमने बनाया था एक इलेक्ट्रोड। क्या बनाया था हमने, एक इलेक्ट्रोड। तो आपने क्या किया था, जिंक की एक वायर ली थी या रोड ली थी और उसको आपने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया था। ठीक है। यहाँ इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ था और इंटरेक्शन होने से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो क्रिएट हो गया था। दैट्स राइट। जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया था, जिससे इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बन गया था। तो जिंक का इलेक्ट्रोड और जिंक के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमने कहा कि ये जिंक का इलेक्ट्रोड जो बना है इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना था। लेकिन हमने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहले आपको कोई स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड हमने क्या माना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने बनाया है। दैट्स राइट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने बनाया है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन वाला भी और ऑक्सीडेशन वाला भी है। दैट्स राइट। दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी मानी हुई है, 0 मानी हुई है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी, दोनों की वैल्यू 0 मानी हुई है। तो अभी हम यहाँ पर पहुँचे। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो इलेक्ट्रोड बनाया, जिंक का बनाया, कॉपर का बनाया, अब हमें इसका पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय द हेल्प ऑफ SHE। दैट्स राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और नेक्स्ट टॉपिक इज
कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे करें। अब जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड सीबीएसई में जो है वो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। दिस राइट। कैसे कैलकुलेट करें देखिएगा। मान लीजिए आपको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। आपको क्या करना है, जिंक जो है उस जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो जिंक जो है उस जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ से एक जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया। जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ से जिंक की वायर ली, जिंक की रोड, और इस जिंक की रोड को किस में डिप किया आपने, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो जिंक सल्फेट में क्या है, जिंक के आयन है और सल्फेट यहाँ पर होगा। दस राइट। चलिए जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया है। अब आपको इसका क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, एक यहाँ से लेना पड़ेगा SHE। यहाँ पर आपने क्या किया है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने लिया, ठीक है बेटा। अब इसका मैं फिगर यहाँ पर पूरा ड्रा नहीं कर रहा हूँ, बस सीधा सीधा सा बना देता हूँ। ऐसा जो था वो आपके पास में SHE था, यह लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे और लेने के बाद इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, यह लीजिए। लेकिन अभी जो है वो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, कनेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ से सॉल्ट ब्रिज जो है उसे ऐड कर दिया, दैट इज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या रोल होता है सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है बेटा। SHE सॉल्ट ब्रिज, ये आपके पास क्या बन गया, इलेक्ट्रोड बन गया। अब देखिएगा, ये जो आपके पास में ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये भी कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे, तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको पता है टेम्परेचर कितना रखना है, 298 केल्विन रखना है। प्रेशर कितना रखना है, 1 बार रखना है, लेकिन हम यहाँ 1 ATM रख लेंगे, क्योंकि एयर का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। कंसंट्रेशन कितनी करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ से याद रखना है, जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन आप भरोगे दैट शुड बी 1 मोलरिटी, ये 1 मोलरिटी का आपको फिल करना है। तो देखिएगा इसने सारी की सारी कंडीशंस कौन सी फॉलो की हैं, स्टैंडर्ड वाली सारी कंडीशन इसने फॉलो की है। तो ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये भी आपके पास स्टैंडर्ड बन गया है, दैट इज स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड, दैट इज स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। इधर आपके पास क्या हो गया, SHE हो गया है, बन गया सेल। सेल बनने के बाद अब इसके अंदर से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब आपको दो काम करने हैं। पहला काम आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर लगाएंगे अमीटर, दैट्स राइट। जैसे आप यहाँ पर अमीटर लगाएंगे, अमीटर क्या बताएगा, यहाँ से करंट का फ्लो बताएगा। किसका फ्लो बताएगा, करंट का। तो जैसे आप अमीटर लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि करंट का जो फ्लो हो रहा है इसके अंदर, अमीटर लगा के चेक करना पड़ेगा। करंट का जो फ्लो हो रहा है वो करंट का फ्लो इधर हो रहा है, इधर। अब करंट का फ्लो इधर हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो रहा होगा। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा होगा, यहाँ से होकर के यहाँ की तरफ हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका यहाँ से निकला होगा जिंक वाले से, और यहाँ गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला इसका मतलब यहाँ से रिलीज हुआ। तो बताइए जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पर क्या बना, तो आप कहोगे सर जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो यहाँ बना है एनोड, दैट्स राइट। इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन किया गया है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये यहाँ से क्या बना है, ये बना है कैथोड, दैट इज कैथोड। ये एनोड और ये क्या बन गया आपका कैथोड, दैट्स राइट, दैट इज कैथोड, एनोड है कैथोड। अब अगर ये एनोड बना है ये कैथोड बना है तो क्या आप इन पर होने वाली पॉसिबल रिएक्शंस लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं,
ठीक है, ऐसा मैंने सिखाया है तुम्हें। बोलिए एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी, पॉसिबल रिएक्शन। तो जिंक एनोड बना, कैसे डिफाइन किया है, क्या कैसे प्रेडिक्शन किया आपने कि जिंक एनोड बनेगा, बाय द हेल्प ऑफ अमीटर। अमीटर से आपने क्या नोट किया, करंट का डायरेक्शन, करंट का फ्लो इधर हो रहा है, दैट्स राइट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जहाँ रिलीज होते हैं इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जहाँ होता है इट मीन्स इट बिहेव लाइक एन एनोड। तो ये एनोड हो गया। तो एनोड पर क्या पॉसिबल रिएक्शन हो रही होगी, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो मुझे बताइए जिंक आयन वहाँ डिपॉजिट होंगे या जिंक आयनों के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा होगा, जो जिंक है जो आपका सॉलिड है यहाँ पर, ये निकल कर कहाँ पर आ रहा होगा, आपके आयंस के अंदर आ रहा होगा एक्वस सॉल्यूशन में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। दैट रिएक्शन ऑब्टेन्ड एट जिंक इलेक्ट्रोड, दैट्स राइट। अच्छा, तो फिर बोलिएगा कैथोड पर क्या हो रहा होगा, एट कैथोड। कैथोड तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ, तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब कैथोड कौन है, SHE, और ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, SHE तो दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, एज एनोड भी और एज कैथोड भी, ठीक है। अब कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, तो देखिएगा इसमें हम ऊपर से क्या पास करते थे, हाइड्रोजन गैस, और नीचे क्या प्रेजेंट होता है, H पॉजिटिव आयन। तो कैथोड पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन में ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये उसमें कन्वर्ट होगा। तो ये तुम्हें याद रखना है कि रिडक्शन में H पॉजिटिव आयन जो एक्वस है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो बैलेंस करने के लिए आप ऐसे 2H पॉजिटिव ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा, जिससे क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी यहाँ पर, दैट्स राइट। ये आपके पास हो गया है कैथोड, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। अब अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन के लिए आप दोनों रिएक्शंस को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। जब दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, जिंक सॉलिड, ठीक है, जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn पॉजिटिव 2 एक्वस आयनों के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है। और दोनों के रिएक्टेंट को ऐड कर दोगे तो बेटा 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। अब देखिएगा 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं, कैंसल्ड हो जाएंगे। तो नेट सेल रिएक्शन आपके पास क्या आ गई है, वो आ गई है जिंक सॉलिड प्लस में 2 हाइड्रोजन आयन जो कि एक्वस होंगे, ठीक है। तो जिंक कन्वर्ट होगा Zn पॉजिटिव 2 आयनों में, और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। ये लीजिएगा, ये नेट सेल रिएक्शन आ गई है, दैट्स राइट। ये लो, ये आपके पास बन गया सेल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि नहीं सर हमें तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। हमें जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए कितना हुआ, ये कैसे कैलकुलेट करें। तो फिर एक काम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से अमीटर को हटाएंगे, और अमीटर को हटा के यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाइए। अब जैसे आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो उससे आपको क्या पता लगेगा, उससे ये जो आपके पास सेल बना हुआ है, अब तो ये पूरा का पूरा सेल बन गया है आपके पास। अब ये जो सेल बना हुआ है ना, इस सेल का आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF आपके पास आ जाएगा, या सेल का जो पोटेंशियल है ना वो आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाए आपके पास में, सेल का जो पोटेंशियल है वो सेल का पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा, दैट्स राइट। सेल का EMF जो है वो आपके पास निकल करके आ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। अब जैसे यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाओगे तो ये जो सेल बना है, इस सेल का आपके पास में दोनों प्रैक्टिकली काम करने पड़ेंगे। पहला मीटर लगा के करंट का फ्लो चेक करोगे, करंट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चेक करोगे, इलेक्ट्रॉन का पता चलते ही आइडिया लगाना है कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। एनोड पर पॉसिबल रिएक्शन लिखोगे, कैथोड पर पॉसिबल रिएक्शन लिखोगे, नेट सेल रिएक्शन डिटरमाइन कर लोगे, दैट्स राइट। ये काम आपका हो जाएगा। इतना काम तो आपने किया है अमीटर लगा के। अब आपने क्या करना है, वोल्ट मीटर लगाना है। वोल्ट मीटर से आप क्या कैलकुलेट करोगे, प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर लोगे। क्या कैलकुलेट कर लोगे, पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल, ठीक है ना। तो पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल आपके पास आ गया है। अब मुझे बताइए सेल स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, सेल। तो देखिएगा सेल बना है दोनों इलेक्ट्रोड से, ये इलेक्ट्रोड भी स्टैंडर्ड है और ये इलेक्ट्रोड भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दोनों स्टैंडर्ड है। तो पूरा का पूरा सेल भी स्टैंडर्ड बना हुआ है, सेल भी स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो सेल का जो पोटेंशियल आया वो भी स्टैंडर्ड होगा, दैट्स राइट, स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल, ठीक है। और जब आप यहाँ प्रैक्टिकल लगा करके प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर लगा के कैलकुलेट करोगे तो सेल का जो पोटेंशियल यहाँ से निकल के आता है, ये आता है 0.76 वोल्ट। आपको ये अभी याद रखना है, बाद में आप सीख जाओगे। अभी आपको यहाँ से 3 चीज़ें क्रैम करनी थी। कौन कौन सी 3 चीज़ें क्रैम करनी है, पहली क्रैम करनी थी यहाँ से
करंट का फ्लो, ये आपको एमीटर लगा के चेक हुआ, इधर होगा, तो ये अभी आपको क्रैम करना है, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें यहाँ से आपको क्रैम करनी है, याद रखनी है। कौन कौन सी क्रैम करनी है? नंबर 1, पहला आपको यहाँ से करंट का फ्लो, ये आपको क्रैम करना है। अभी जो मैंने बताया वो याद रखना कि इधर होगा, ठीक है। आप कहोगे सर हमें क्या पता किधर होगा, अभी याद रखो, बाद में सीख जाओगे, ठीक है। अब करंट का फ्लो पता लगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिसाइड कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिसाइड हुआ तो एनोड और कैथोड डिसाइड हो जाएगा, जिससे एनोड कैथोड के रिएक्शन आ जाएगी, नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी, ये सारा काम अपने आप हो जाएगा ये चीज़ होने पर। दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी जो चीज़ आपको यहाँ से लगानी है वो क्या लगाना है? वो लगाना है यहाँ से आपको वोल्ट मीटर। और जब आप यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाओगे तो वोल्ट मीटर से आपको यहाँ से क्या पता लगेगा? वोल्ट मीटर से यहाँ पर आपको पता लगेगा इसका सेल का वोल्टेज या सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो ई सेल, दैट्स राइट। और ये जो ई सेल है वो भी स्टैंडर्ड वाला है, क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड वाला सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा, सेल का ईएमएफ आ जाएगा। और ये कितना आएगा? 0.76 वोल्ट। ये भी अभी आपको याद रखना है, दैट्स राइट। ये प्रैक्टिकली हमने ज्ञात किया अमीटर से और वोल्ट मीटर से, ठीक है। सेल का ही आ गया। अब देखिएगा, अब हमने क्या कहा? हमने कहा अगर आपको याद हो डैनियल सेल में, तो डैनियल सेल में हमने कहा था कि आपने कोई भी सेल बनाया, आपने कोई भी सेल बनाया, ये आपने जिंक लगा दिया, ये यहाँ से आपने कॉपर लगा दिया, ठीक है। कोई भी सेल आपने बनाया, फिर साल्ट ब्रिज की हेल्प से आपने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। ये लीजिए सेल बन गया। अब इस सेल का जो पोटेंशियल होता है ई सेल, ये एक्चुअल में सेल का जो पोटेंशियल है ना, ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। और डिफरेंस भी कैसे निकालते थे? वो हम निकालते थे जो कैथोड जो है उसका जो पोटेंशियल है उससे एनोड जो है उसके पोटेंशियल को डिडक्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? सेल का पोटेंशियल। या सीधा सीधा सा आपको याद रखना है कि आपको सीए करना है। सीए कौन करते हैं? सीए करते हैं कॉमर्स वाले। सीए का मतलब क्या होता है? सीए करना है, सीए कॉमर्स वाले करते हैं। मतलब जो कैथोड का पोटेंशियल है, कैथोड का जो पोटेंशियल है उसमें से एनोड के पोटेंशियल को अगर सबस्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो दोनों के पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो आ जाता है आपके पास सेल का पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। अब देखिएगा, ये पूरा का पूरा आपने सेल बनाया हुआ है, सेल का आपने पोटेंशियल निकाला, प्रैक्टिकली कितना आया? इतना आया, दैट्स राइट। अब थ्योरेटिकली अप्लाई करो। थ्योरेटिकली अप्लाई करोगे तो ये जो आपने पूरा का पूरा सेल बनाया हुआ है, ये जो आपने सेल बनाया हुआ है, समझेंगे, ये जो आपने सेल बनाया हुआ है, इस सेल का जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल तो एक्चुअल में इन दोनों इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल होगा, दैट्स राइट। और डिफरेंस भी कौन से वाला? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, और माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। सीए करना है, कैथोड से एनोड घटाओगे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, दैट्स राइट। और ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड है, तो आपके पास कैथोड का भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल होना चाहिए और एनोड का भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल होना चाहिए, दैट्स राइट। या लीजिए, प्रैक्टिकली आपने क्या कैलकुलेट किया? प्रैक्टिकली आपने कैलकुलेट किया है कि पूरे के पूरे सेल का जो पोटेंशियल है वो होता है इतना, और थ्योरेटिकली कहता है कि सेल का जो पोटेंशियल है वो तो एक्चुअल में इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, तो डिफरेंस कैथोड माइनस एनोड के बराबर होता है, दैट्स राइट। अब क्या करें? तो बेटा अब तो बहुत ईजी हो गया, अब तो वैल्यू रख दीजिए। देखिएगा, प्रैक्टिकली हमने कैलकुलेट किया कि सेल का पोटेंशियल इतना, थ्योरेटिकली कहता है कि सेल का पोटेंशियल दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो देखिएगा, सेल का पोटेंशियल इतना प्रैक्टिकली आया, तो इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 0.76 वोल्ट। ये बराबर क्या होगा? बराबर कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। अब कैथोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, और अभी अभी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप का होता है, एक ऑक्सीडेशन वाला और एक रिडक्शन वाला, दैट्स राइट। और मैंने कहा ऑक्सीडेशन वाला आपको काम नहीं आएगा, कौन सा काम आएगा? रिडक्शन वाला, दैट्स राइट। तो आपको क्या करना है? जो कैथोड है ना, उस कैथोड का आपको रिडक्शन वाला पोटेंशियल लिखना है, ठीक है, और एनोड का भी रिडक्शन वाला पोटेंशियल लिखना है। तो कैथोड कौन है? तो देखिएगा, कैथोड जो है वो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आपको रिडक्शन वाला पोटेंशियल यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसे? इसे हम लिखेंगे 0.76 वोल्ट, ये बराबर होगा कैथोड
का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये स्टैंडर्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, और रिडक्शन वाला लिखना है तो कैथोड को रिडक्शन के फॉर्म में लिखो। तो ऑलरेडी जो कैथोड है आपका वो किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, रिडक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। रिडक्शन के फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है, H पॉजिटिव जो है कन्वर्टेड इनटू H2, ये लीजिए, और माइनस क्या कर दीजिए, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो, स्टैंडर्ड लिखो, बट एनोड का, एनोड कौन है, एनोड है आपका ये जिंक, ये एनोड है। तो एनोड पर एक्चुअल में तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ लिखना है, ये कौन से वाला लिखना है, रिडक्शन वाला लिखना है, तो इसे रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, बट आपको लिखना किसके फॉर्म में है, रिडक्शन के फॉर्म में। तो रिडक्शन के फॉर्म में तो कैसे लिखोगे, जिंक पॉजिटिव टू कन्वर्ट इनटू Zn, ऐसे लिखना है। तो इस सेल का जो ईएमएफ होगा, इस सेल का जो आपके पास में पोटेंशियल होगा, ये सेल का पोटेंशियल दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, कैथोड माइनस एनोड के बराबर होगा, ठीक है। कैथोड को हम ऐसे लिख सकते हैं और एनोड को भी हम रिडक्शन के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, इन दोनों के बराबर होगा सेल का पोटेंशियल। अब देखिएगा ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये कहाँ गई, ये वैल्यू, ठीक है। तो आप याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है SHE, याद है आपको, थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया, SHE। अब देखिए इस SHE में हमने क्या पढ़ा, देखो यहाँ से देखिएगा SHE के अंदर, ये लीजिएगा, ये आपके पास में SHE स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नोट लगाए तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, हाइड्रोजन का है, और कौन से वाला है, रिडक्शन वाला है। और रिडक्शन वाला जो है वो कितना एज्यूम किया हुआ है, 0 एज्यूम किया हुआ है, कितना एज्यूम किया हुआ है, 0, दैट्स राइट। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एज्यूम टू 0। अब यहाँ से देखिएगा बेटा, यहाँ से जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये कितना एज्यूम किया हुआ है साइंटिस्टों ने, ये 0 एज्यूम किया हुआ है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 0.76 वोल्ट, वो हमने प्रैक्टिकली नोट किया है, ये इक्वल होगा इन दोनों के डिफरेंस के। और इसका कितना पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, दैट्स राइट। माइनस अब जो बचा वो किसका है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है। तो 0 आपका कैंसल्ड हो जाएगा वैसे ही, तो क्या बच गया आपके पास में, आपके पास बच गया 0.76 वोल्ट बराबर होगा माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एज रिडक्शन, ठीक है। अब माइनस के साइन को उठा के इधर ले आइए, माइनस के साइन को जैसे ही उठा के इधर लाएंगे बताइए क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला, ठीक है, स्टैंडर्ड वाला किसका है, जिंक का, और कौन से वाला है, रिडक्शन Zn पॉजिटिव टू Zn इज इक्वल टू क्या आ गया, इज इक्वल टू माइनस के साइन को जब आप उठा के इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.76 वोल्ट। इस तरीके से यहाँ पर जो आपने जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लगाया, इस जिंक के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना निकल के आया है, माइनस का 0.76 वोल्ट निकल के आया है, दैट्स राइट। अब हम यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑफ जिंक, लेकिन अगर मैं इसे ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn पॉजिटिव 2। अगर ऐसे लिखा है तो मैंने इसे ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिख दिया, दैट्स राइट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखा है। तो ये क्या होगा, ये मेरे पास होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक बट इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन, ये मेरे पास है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक बट इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, दोनों वैल्यू बराबर होती है, बस केवल इसका साइन चेंज हो जाता है, ये वैल्यू भी 0.76 रहेगी बट ये कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है CA करने वाला, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर उसका साइन अगर चेंज कर दोगे तो फिर वही उसका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा, दैट्स राइट, ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ये दो चीज़ें जो हैं वो क्रैम करनी पड़ेंगी कि आपको एक तो करंट का फ्लो आपको प्रैक्टिकली नोट करना पड़ेगा,
ठीक है। और दूसरा आपको उसका पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल जो है ये भी आपको प्रैक्टिकली नोट करना पड़ेगा। अभी अभी दोनों को याद रखो, बाद में सीख जाओगे, ठीक है। अगर ये दो चीज़ आपको बता दी जाए तो इन दोनों को नॉन होने पर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को नॉन होने पर आप जो है वो किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट। और सी ए करना है, कैथोड माइनस एनोड करना है, तो आपके पास सेल का पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि सेल का पोटेंशियल दोनों का डिफरेंस के बराबर होता है कैथोड माइनस एनोड के। इस तरीके से जो पोटेंशियल तुम्हारा निकलेगा इलेक्ट्रोड का, वो रिडक्शन वाला पोटेंशियल निकलेगा, याद रखना रिडक्शन वाला पोटेंशियल निकलेगा। और हम उसके साइन को चेंज करके उसे ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर Zn पॉजिटिव 2 Zn लिखा है, समझ गए, और यहाँ पर Zn2 Zn पॉजिटिव 2 लिखा है। तो यहाँ हमने इसे किसके फॉर्म में लिखा है, ये हमने रिडक्शन के फॉर्म में लिखा है, याद रखना है। तो ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यहाँ ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इस तरीके से हम किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट। चलिए अभी एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अभी हमने किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, जिंक का। अब हम जिंक से एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो अभी हम कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। कॉपर का चाहिए। अब कॉपर का आपको क्या निकालना है, देखिए कैसे लिखेंगे, लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखने के ही मार्क्स हैं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बस यहीं से ही गड़बड़ होंगी सारी की सारी। आपको कैलकुलेट करना है, देखिए ई लिखा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नोट लगाया इसका मतलब है स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। किसका कैलकुलेट करना है, कॉपर का। बट कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप का होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ अगर मैंने इसको ऐसा लिखा, सी यू पॉजिटिव 2 सी यू ऐसे लिखा, तो ये मैंने इसे रिडक्शन के फॉर्म में लिखा है। तो इसका मतलब है दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और अगर मैं इसे ऐसे लिख देता, अब ई लिखा है इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, नोट लगा इसका मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और मैं इसको लिखता है सी यू पॉजिटिव 2। तो यहाँ मैंने इसे ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। दैट्स राइट। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, कॉपर के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो तरीका आपको वही लगाना है बेटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉपर का इलेक्ट्रोड बना देंगे। तो ये आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड बना दिया। कॉपर के इलेक्ट्रोड के लिए आपने कॉपर की रोड ली है, और कॉपर का वायर लेकर के इस कॉपर के वायर को क्या करना है, डिजोल्व कर देना है। किस में डिजोल्व कर देना है, कॉपर सल्फेट में। तो ये आपने कॉपर सल्फेट में इसे डिजोल्व कर दिया, ये आपके पास कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया। दूसरी तरफ आपने क्या लेना है, दूसरी तरफ जो आपने लेना है वो लेना है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने ले लिया, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देना है। सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। अब ये स्टैंडर्ड है ऑलरेडी, इसे भी स्टैंडर्ड बना दीजिए। स्टैंडर्ड बनाने के लिए टेम्परेचर कितना करना है, 298 केल्विन रखना है, ठीक है। प्रेशर कितना करना है, 1 बार पब्लिक 1 ATM, ठीक है। चलिएगा, और कंसंट्रेशन कितनी करनी है, तो जो कॉपर सल्फेट आप यहाँ से भर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलरिटी, तो ही ये स्टैंडर्ड होगा। अगर आपने इसकी मोलरिटी को चेंज कर दिया तो फिर ये चेंज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में होंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट्स राइट। चलिएगा, अब ये आपके पास स्टैंडर्ड बन गया इलेक्ट्रोड कॉपर का, ये स्टैंडर्ड है ही ऑलरेडी, तो ये पूरा पूरा सेल बन गया। अब सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लगाओगे, अमीटर लगाओगे। जैसे ही अमीटर लगाओगे तो पता चलेगा कि यहाँ करंट का फ्लो ये है। अब करंट का फ्लो ये है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा। अब ये चीज़ आपको अभी याद रखनी है, क्रैम रखना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से करंट का, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ये होगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है, तो यहाँ किसने किसकी तरह बिहेव किया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है इसका मतलब वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ ये क्या बना है, एनोड, और ये हमारे पास क्या बना है, याद रखना है, कैथोड। या लीजिए, अब अगर ये एनोड बना है तो क्या आप यहाँ होने वाले रिएक्शन लिख सकते हो, रिएक्शन एट एनोड, एनोड हाइड्रोजन की बार एनोड बना है, तो
तो अब की बार क्या रिएक्शन होगी, तो आपको पता है SHE में हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होते हैं, H पॉजिटिव आयन, क्योंकि आपने यहाँ 1 मोलरिटी का HCl सॉल्यूशन फिल करना है। दस राइट, 1 मोलरिटी का HCl सॉल्यूशन फिल करेंगे। ओके, तो चलिएगा, तो अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो इसे ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखोगे, ऑक्सीडेशन में होगा तो H2 कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, H2 जो गैस है वो कन्वर्ट होगी 2H पॉजिटिव एक्वस आयन में, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लॉस करेगी। दैट इज एनोड पर होने वाली रिएक्शन आ गई है। देन वी कैन राइट नाउ द पॉसिबल रिएक्शन एट कैथोड। व्हाट रिएक्शन कंप्लीटेड एट कैथोड, बिकॉज वी नो at cathode reduction reaction is completed, तो there reduction, और reduction किसका होने वाला है, Cu positive to Cu, तो what is possible reaction here, here possible reaction Cu positive to that present in aqueous solution gain 2 electron and converted into Cu solid के अंदर, that is what is the net cell reaction, तो directly we can cancel 2 electron from that 2 electron and add the all reactant and add the all product, तो what is the possible reaction, नेट सेल रिएक्शन व्हाट इज पॉसिबल एट हेयर, तो नेट जो सेल रिएक्शन है दैट इज H2 गैस प्लस में Cu पॉजिटिव टू एक्वस दैट कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव आयन एक्वस एंड Cu सॉलिड, दैट इज अ नेट सेल रिएक्शन, ये लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर जैसे हम यहाँ पर लगाएंगे तो उससे हमें इस पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल आ जाएगा, तो यहाँ से हमने क्या किया, सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट किया, और सेल भी कौन सा, ये स्टैंडर्ड, बिकॉज बोथ इलेक्ट्रोड्स आर स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो दैट शुड बी ऑब्टेन 0.34 वोल्ट। अभी याद रखना है, बाद में सीख जाओगे। ये लीजिए सेल का पोटेंशियल आपके पास ये आ गया। अब हम जानते हैं थ्योरेटिकली, ये प्रैक्टिकली आपने निकाला है। ठीक है, थ्योरेटिकली हम जानते हैं कि सेल का जो पोटेंशियल होता है, थ्योरेटिकली हम जानते हैं कि जो आपका सेल का पोटेंशियल है, तो सेल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, CA करना पड़ता है। सेल निकालने के लिए CA करना पड़ता है। CA का मतलब क्या है, CA का मतलब है जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें से एनोड वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को घटा दीजिए, ये लीजिए। ठीक है, कैथोड वाला, और कौन से वाला, रिडक्शन वाला। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड। कैथोड कौन बनाया अब की बार, कैथोड बनाया ये कॉपर वाला, दैट्स राइट। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर एज रिडक्शन वाला, रिडक्शन के फॉर्म में से लिखोगे कॉपर को, तो क्या लिखना है, Cu पॉजिटिव टू Cu, ले लीजिए, माइनस क्या कर दीजिए, एनोड। एनोड कौन है, हाइड्रोजन, लेकिन रिडक्शन वाला चाहिए आपको, रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है। रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है तो H पॉजिटिव इंटू H2, ये लीजिए। ये आपके पास थ्योरेटिकली होगा, ये थ्योरेटिकली होगा। अब प्रैक्टिकली आपके पास में 2 वैल्यू हैं। प्रैक्टिकली ई सेल इतना निकाला है आपने बाय द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, और SHE में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, SHE में हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन के फॉर्म में हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है। अब आप दोनों वैल्यूज को उठा कर रख दीजिए, सेल का पोटेंशियल कितना है यहाँ रख दीजिएगा, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है यहाँ रख दीजिएगा, दैट्स राइट। तो बताइए क्या आ जाएगा आपके पास में, आपके पास आ जाएगा 0.34 वोल्ट बराबर सेल का पोटेंशियल 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है 0.0 वोल्ट। ये लीजिए, अब 0 से 0 माइनस करोगे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तो सीधा आपके पास क्या आ गया, 3.4 वोल्ट इज इक्वल टू आ गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ये लीजिए, तो क्या आ गया आपके पास आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कब, जब Cu पॉजिटिव टू कन्वर्ट इनटू Cu इज इक्वल टू क्या आ गया 0.34 वोल्ट। ये लीजिए, बोलेगा क्या आया आपके पास में, ये आपके पास आ गया कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट कौन से वाला निकला है, तो देखिएगा Cu पॉजिटिव टू Cu रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन वाला आपके पास आया है। अगर आपको ऑक्सीडेशन वाला चाहिए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड, ठीक है, हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का है
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में से उल्टा लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन कराओगे तो Cu कन्वर्टेड इनटू Cu पॉजिटिव 2, ये ऑक्सीडेशन हो गया है। अब इसको उल्टा लिखा है तो इसका भी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये लीजिए। इस तरीके से कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया, अभी हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया। तो हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें दो चीज़ जो है अभी नॉन होनी चाहिए, और ये दोनों चीज़ आपको क्वेश्चन में वो बताई जाएगी। कौन कौन सी? एक तो करंट का फ्लो बताएगा या इलेक्ट्रॉन का फ्लो बताएगा, और दूसरा आपको पूरे के पूरे सेल का फ्लो बताएगा। ठीक है ना, किसका फ्लो बताएगा? पूरे के पूरे सेल का फ्लो बता देगा, सॉरी पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल जो है वो आपको बता देगा कि सेल का पोटेंशियल कितना है। अब अगर मैं आपको ये दोनों डाटा दे दूं कि सेल का पोटेंशियल कितना है, ठीक है, सेल का पोटेंशियल कितना है और करंट का डायरेक्शन कितना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स राइट। चलिए अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जो कि आपको सॉल्व करके बताना है। क्या एग्जांपल है देखिएगा, अभी हम एक और एग्जांपल सॉल्व करें। चलो ठीक है, देखिए एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ से सिल्वर का इलेक्ट्रोड बना दिया, ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड बनाया है, दैट इज इलेक्ट्रोड ऑफ सिल्वर Ag का। इसको मैंने किस में डिप कर दिया है? सिल्वर नाइट्रेट में डिप कर दिया है, Ag पॉजिटिव 1। ठीक है, ये लो 1 मोलरिटी का मैंने AgNO3 फिल किया है। ठीक है, अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इधर मैंने क्या लगा दिया है? इधर मैंने लगा दिया है SHE। ठीक है, ले लीजिए, दोनों को साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया है। ले लो, अब मैं पूछ के आ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से मुझे आप बताइए कि विच इज एनोड, विच इज कैथोड, व्हाट इज द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। ठीक है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर बता दीजिए मुझे, Ag, अब मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, Ag टू Ag पॉजिटिव, ये मैंने पूछा है। ठीक है, ये लीजिए, ये आपको चार चीज़ आपको बतानी है। अब मैं डाटा क्या दे रहा हूँ वो डाटा सुनिएगा। अगर मैं कह दूँ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट क्या है? SHE2Ag। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे के पूरे सेल का जो पोटेंशियल है इफ 0.80 वोल्ट, ये मैंने आपको दोनों के दोनों डाटाज आपको दे दिए हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं आप कितना होगा, एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, और सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब गड़बड़ क्या हो रही है, यहाँ सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने पूछा है, बट कौन से वाला पूछा है? तो देखिए Ag कन्वर्टेड इनटू Ag पॉजिटिव 2, ऑक्सीडेशन वाला पूछा है। ठीक है ना, बट आपका जो निकलेगा यहाँ से वो कौन सा निकलेगा? रिडक्शन वाला, उससे का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो आपका किस में आएगा? तो आपका आएगा ऑक्सीडेशन वाला। ठीक है, कर पाओगे सॉल्व इसे? बिल्कुल सॉल्व करना है, और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसका आंसर जो है वो मुझे सेंड करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेंड करोगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।